मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कि इंपॉर्टेंट कैसे, स्कूल में आएगा, आ भी सकता है, बड़ी बात नहीं। उसी स्कूल में आए या ना आए, ये कंपटीशन के अंदर तो 101% आएगा। आप मेन, नीट या एडवांस में देखेंगे 10 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और ये टॉपिक है कुछ नहीं, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसका सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मीन फ्री पाथ है क्या, पहले इसको एक पॉइंट को समझ लो। जब कोई गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो रैंडम मोशन में है, तो कुछ तो टेम्परेचर होगा गैस का, मॉलिक्यूल के पास कुछ तो एनर्जी होती हैं, और मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में मूव करते हैं। मूव करते करते वो एक दूसरे को टक्कर मारते जाते हैं, जिसको कोलिजन्स बोलते हैं। इनकी कोलिजन्स होती रहती है। अब इमेजिन कर लो कि हम सब जो है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं भी गैस का मॉलिक्यूल हूँ, और मैंने मूव करना शुरू किया। मैं जैसे ही मूव करता हूँ मेरी टक्कर इसके साथ हो जाती है। और किसी ने पूछा सर आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है एक कोलिजन में, मैंने कहा λ1, ये डिस्टेंस है λ1। फिर ठीक है, बात हमारा हिसाब खत्म हो गया, हमने वेलोसिटी एक्सचेंज की, इलास्टिक कोलिजन है, मैं कहीं रैंडम मोशन में उधर चल पड़ा। जाते 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 थे वो दूर जाके मॉलिक्यूल्स में टक्कर हो जाती है। तो स्टूडेंट पूछता है कि सर आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया सेकंड कोलिजन में, मैंने कहा λ2। कहता सेम नहीं किया, नहीं सेम नहीं किया, रैंडम है ना, पहले ये मुझे पहले टकरा गया और वो मुझे टकराया ही नहीं बहुत दूर तक, तो डिस्टेंस चेंज हो गया। फिर मैं फिर चल पड़ा, मैंने किसी और मॉलिक्यूल को टक्कर मारी। जब किसी और मॉलिक्यूल को मारी, जैसे ही चला वो मॉलिक्यूल साथ ही खड़ा था, टक्कर एकदम लगी और लैम्डा थी बहुत छोटा हो गया। अब ऐसे ही मैं कोलिजन करता जा रहा हूं। हर बार डिस्टेंस गारंटीड नहीं है कि सेम आएगा, हर बार डिस्टेंस चेंज होके आ रहा है। तो मेरी पहली कोलिजन में डिस्टेंस λ1 है, और दूसरी में λ2 हो गया, तीसरी कोलिजन के बाद λ3 हो गया, चौथी के बाद λ4 हो गया, λn होता गया। किसी ने बोला कि ये जो पाथ है, पाथ ट्रेवल्ड है, इसको बोलते क्या है, मैंने कहा देख जब तक मेरी टक्कर नहीं हुई आई एम फ्री टू मूव, तो ये पाथ इज फ्री पाथ, ये मेरा फ्री पाथ है। तो किसी कोलिजन से पहले मैं स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, अपने आप तो मुड़ूंगा नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, वो स्ट्रेट मूव किया हुआ डिस्टेंस को फ्री पाथ बोलते हैं। तो उसने बोला कि हर बार आपका जो फ्री पाथ है क्या वो सेम होगा, मैंने कहा ना सेम नहीं होगा, हर कोलिजन में वेरी कर सकता है। वो कहता अगर 1,00,000 कोलिजन हुई तो 1,00,000 डिस्टेंसेस है, मैंने कहा हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहता फिर मेरे को कैसे बताओगे कि आपका डिस्टेंस कितना है, तो मैंने कहा एवरेज कैलकुलेट कर दूंगा। तो एवरेज जब कैलकुलेट करते हैं तो टॉपिक का नाम क्या है, मीन फ्री पाथ। तो हर कोलिजन के बीच में डिस्टेंस वेरी कर रहा है, और अगर मैं सारे डिस्टेंसेस का एवरेज ले लूं तो मेरा क्या माना जाएगा, मीन फ्री पाथ। तो इसमें यही लिखा हुआ है, molecule of gas are in state of continuous rapid and random motion as these molecule have a finite though small size। ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली, इनकी टक्कर होती रहती है। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एक कोलिजन, दो कोलिजन, मॉलिक्यूल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब तक मेरी टक्कर नहीं हुई मैं स्ट्रेट मूव करूंगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस स्ट्रेट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। लेकिन वो कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन ये फ्री पाथ चेंज होता रहता है, और मॉलिक्यूल अपनी वेलोसिटी की टक्कर के बाद डायरेक्शन भी चेंज करता रहता है, हर बार ये डिस्टेंस वेरी करेगा। तो हम क्या निकालेंगे, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या चीज है, डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और कैसे निकलेगा ये, सभी मेरे ट्रेवल किए हुए डिस्टेंस को इकट्ठा करो, उनको मिला लो, उन्हें ऐड करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बीच में आते रहेंगे। नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ। तो लॉजिक समझ में आ रहा है मीन फ्री पाथ का। तो जितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया हर कोलिजन में, उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। अब टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। देखो मीन फ्री पाथ का क्या एक्सप्रेशन है, इसको देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक अजम्पशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सम्पशन है। एक कि जो मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे स्फेयर लेने हैं, चलो हम तो बाय डिफॉल्ट स्फेयर ही लेते हैं, of diameter d, and all molecules of gas except the molecule A, capital A, under the consideration are at rest।
वो कह रहा है सिर्फ ए मॉलिक्यूल मूव करेगा, बाकी सब रेस्ट पे। अब वो ये क्या चक्कर है, जबकि गैस में तो ऐसा होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन में होते हैं, रेस्ट पे कैसे हो गए? आप इमेजिन करो, मान लो ये क्लास में आप सब, ये क्लास नहीं है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, तुम सब रेस्ट पे रहना, अकेला मैं मूव करूंगा। मैं कैसे मूव करूंगा? जब मैं यहां से मूव करूंगा तो मैं इस मॉलिक्यूल को टक्कर मारूंगा, फिर उसको मारूंगा, फिर उसको मारूंगा, जो रास्ते में आ रहे हैं, फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन, फोर्थ कोलिजन, फिफ्थ कोलिजन, सिक्स कोलिजन, मैं उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे रास्ते में नहीं आ रहे। और ऐसे ही जब मैं मूव कर रहा हूँ तो इधर भी टक्कर लग रही है, इधर भी टक्कर लग रही है, इधर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे इस लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो जब तक वो रेस्ट पे ज्यूम नहीं करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कैलकुलेट करनी मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। तो मैं ये मानता हूं कि बाकी सब रेस्ट पे हैं, एक मॉलिक्यूल मूव करेगा। तो ये वो मॉलिक्यूल है जो मूव कर रहा है। अब ये मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है उसका डायमीटर डी है। अब मैं अपने किन मॉलिक्यूल्स को, पड़ोस के मॉलिक्यूल को टक्कर मार रहा हूं, मैं उन मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर रहा हूं। देखो पहली बात तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में मैं अगर ऐसा कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वॉल्यूम तो फिक्स करना पड़ेगा, मुझे कंटेनर तो लेना पड़ेगा जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो मैंने इमेजिन कर लिया कि ये वो सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे क्लास में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एक सिलेंड्रिकल एक्सपेरिमेंट जो है फिगर है जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब इसके अंदर इसका डायमीटर का डी है, तो इस एक्सिस से डी डिस्टेंस ऊपर अगर कोई मॉलिक्यूल रास्ते में आ गया उसके साथ तो कोलिजन होएगी, लेकिन अगर वो ऊपर रह गया तो देखो उसके साथ कोलिजन नहीं हो सकती, क्योंकि ये लाइन जो है इसको टच नहीं कर पाएगी। तो हमने क्या किया, हमने डी रेडियस का एक सिलेंडर ले लिया और हमने ये एक स्फीयर लिया डी डायमीटर का, जो नीचे और ऊपर इसको टच करता हुआ जा रहा है। अब इमेजिन करो यहां से यहां पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में आ गया, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं यहां से सबको टच करता हुआ डेल्टा टी टाइम में एंड तक पहुंच गया, और मेरी वेलोसिटी कितनी है, v बार है, मेरी एवरेज वेलोसिटी है, मे बी आरएमएस वेलोसिटी है। तो मैंने डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्ट्रेट यहां से यहां, v इंटू डेल्टा टी एस इक्वल टू वी टी। और इसका जो एरिया है, ये बताओ इसका जो एरिया सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन का, वो क्या बनेगा, पाई डी स्क्वायर। तो अगर मैं ये पूछूं कि कंटेनर का वॉल्यूम क्या बनेगा, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस यानी कि लेंथ। ये मैंने क्या निकाल दिया, कंटेनर का वॉल्यूम निकाल दिया। ये पॉइंट क्लियर है? तो कंटेनर का वॉल्यूम आ गया। इस कंटेनर के अंदर हम एक काम करते हैं, ये वॉल्यूम आ गया पाई डी स्क्वायर इनटू वी इनटू डेल्टा टी, बस। अब इसके अंदर n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं ये पूछूं कि पूरे इमेजिनरी सिलेंडर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो तुम मुझे क्या बोलोगे, n को मल्टीप्लाई कर दो टोटल वॉल्यूम से, क्योंकि n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, को पूरे कंटेनर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इस सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। किस सिलेंडर के अंदर, ये इमेजिनरी पोर्शन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक काम करते हैं, एक लाइन का एक्सप्रेशन है, अब मुझे मीन फ्री पाथ निकालना है। मीन फ्री पाथ का मतलब है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितनी कोलिजन्स हुई। आप प्रैक्टिकल बताओ, अगर मान लो मैं यहां से चलूं, प्रैक्टिकल यहां से चल के वो एंड तक जाऊं सबको कोलाइड करता हुआ, तो मान लो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है मेरा। अब ये भी हो सकता है 10 मीटर में पहला डिस्टेंस कम है, दूसरा ज्यादा, तीसरा ज्यादा, चौथा कम, लेकिन टोटल 10 है। तो टोटल डिस्टेंस को अगर मैं नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड करूं तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। मैंने कितनी कोलिजन्स की, जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबके साथ की, तो यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं इस सिलेंडर के अंदर सबको टक्कर मारी मैंने। तो मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर ये असम्पशन है, जो जो इस सिलेंडर के अंदर लाई करेगा मैं उनको टक्कर मारता हुआ ही निकलूंगा। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के साथ मेरी कोलिजन हुई, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डिवाइड कर दो, तो ये कट गया यहां से, ये बच गया। ये आंसर है, ये एक्सप्रेशन है, और अगर स्कूल में आया तो यही लिख के आना है। और इसके अंदर ये असम्पशन है कि बाकी सारे मॉलिक्यूल किस में है, एट रेस्ट। अब ये डेरिवेशन हमने करनी नहीं है, अगर बाकी सारे मॉलिक्यूल भी मूव करते हैं तो रिजल्ट में इसमें √2 हो जाता है। वो कैसे होता है हमने नहीं करना, पर आपने मीन फ्री पाथ का ये फॉर्मूला याद करना है
कि जब सारे पार्टिकल मूव भी करते हैं तो यहां पर रिजल्ट ये बनता है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है क्या किया, मतलब बेसिक लॉजिक ये है, अगर एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, यहां से मैं टक्कर मारता हुआ हर स्टूडेंट के साथ टक्कर मारता हुआ एंड तक जाऊंगा, टोटल डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है और 10 स्टूडेंट बैठे हैं रास्ते में, तो 10 मीटर को 10 स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, 1 मीटर एवरेज पाथ आएगा, बात खत्म। ये एवरेज हुई है, क्लियर है यहां तक। तो ये फॉर्मूला बन गया, इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला सुन लो, एक तो आपने याद करना है। दूसरा, अगर m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, लास्ट टाइम डिस्कशन की थी डेंसिटी क्या होती थी, m इंटू एन, याद है। मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल को n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करना, तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम बनता था। तो यहां से n की वैल्यू आ गई, इस n की वैल्यू को यहां पे मैं ऊपर पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। मीन फ्री पाथ का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले को फिर मॉडिफाई किया, 1 मोल के लिए P इज इक्वल टू RT, P इज इक्वल टू वॉट, P इज इक्वल टू RT बाई V, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो N के नीचे V ले आओ और यहां से R के नीचे N ले आओ, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, छोटा n, और इसे क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, यहां से n निकाल लिया, इस n को ऊपर डराइव किए हुए फॉर्मूले में पुट किया। तीसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी मीन फ्री पाथ का। तो तुमने ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, न्यूमेरिकल जब करेंगे, इसके ना ऑब्जेक्टिव ही आने वाले हैं, एनसीईआरटी में इसके सब्जेक्टिव नहीं आपको मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्या आएंगे बताता हूं। मीन फ्री पाथ का ये 3 फॉर्मूलाज पहली बात याद करने हैं। मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल, पॉइंट नंबर 1, ये फॉर्मूला देख रहे हो, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर रेज टू पावर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। 5 ऑब्जेक्टिव तो यहीं तैयार हो गए, तुम्हें अलग अलग गैस के अलग अलग प्रेशर देगा, मीन फ्री पाथ की वेरिएशन पूछेगा, कभी ऑब्जेक्टिव में प्रेशर चेंज करेगा, कभी टेम्परेचर करेगा, कभी डायमीटर करेगा, कभी डेंसिटी करेगा, और कभी मास ऑफ द मॉलिक्यूल करेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे जब हम PYQ करेंगे। मे भी कल ही शुरू कर दें इसके, अगर टाइम बचेगा कल के लेक्चर में होते ही स्टार्ट कर दें, तो एटलीस्ट इसके फॉर्मूलाज को मैं लिख के लाऊंगा और वो दिखाऊंगा कि तो यूज कैसे करना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?